Good morning, dear students. So today we have received our worksheet number 77 and it is for the class group 6 to 8th. And today's date is 2nd of October 2020. So 2nd of October से क्या आपको कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ जी, 2nd of October है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है। नेम ऑफ योर क्लास टीचर, यहाँ आपको अपनी क्लास टीचर हैं जो स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, क्लास टीचर हैं, यहाँ आपको उनका नेम फिल करना है। एंड नेक्स्ट इज लेट स्टार्ट रीडिंग अबाउट द महात्मा गांधी जी। यहाँ से जो है हम अपनी रीडिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। Mahatma Gandhi ji. The real name of Mahatma Gandhi ji was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd of October 1869 at पोरबंदर in गुजरात। गांधी जी का जो जन्म है वो गुजरात स्टेट के पोरबंदर में हुआ था 2nd अक्टूबर 1869 में। एंड हिज कंप्लीट नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। His father's name was Karamchand Gandhi and his mother's name was Putli Bai. Okay, he went for the South Africa for the higher studies in laws and he faced the racism there. देखिए, गांधी जी जो हैं वो कौन थे? एडवोकेट थे। बाय प्रोफेशन ही वॉज एन एडवोकेट, वकील थे वो। और अपनी हायर स्टडीज़ उन्होंने जो है वो लॉ में, कानून की डिग्री जो है वो उन्होंने ली। कहाँ से ली? साउथ अफ्रीका से। और डिग्री लेने के बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने वहाँ पर वर्क भी किया, एज अ सोशल सर्विस भी उन्होंने वहाँ पर वर्क किया। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, अफ्रीका के अंदर जो है आप जानते हैं कि जो ब्लैक स्किन पीपल हैं, जो कलर है उनकी कंप्लेक्शन जो है वो कैसा है? डार्क है, जिसकी वजह से जो गोरे लोग हैं और काले लोग उनके बीच में जो है एक नस्ल भेद, मतलब एक दूसरे के साथ क्या रहता था? उनको नीचा ट्रीट किया जाता था, डाउन ट्रीट किया जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि गांधी जी भी इंडियन थे और वो साउथ अफ्रीका में थे, और उस टाइम पर हमारा जो कंट्री है भारत, इंडिया जो है वो क्या था? इंडिपेंडेंट नहीं था। यहाँ पर किनका शासन था? ब्रिटिश पीपल का, ठीक है, अंग्रेज़ लोगों का शासन था। अब साउथ अफ्रीका में जो थे वहाँ पर भी अंग्रेज़ थे, कुछ पार्ट में वहाँ पर भी उनका जो था रूल था। तो वहाँ पर बीइंग एन इंडियन, गांधी जी के साथ वहाँ पर मिसबिहेव हुआ, उनको भी डाउन ट्रीट किया गया, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो ब्रिटिश के अंडर थी। तो उन्हें क्या किया गया? एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से नीचे स्टेशन पर उतार दिया गया, क्योंकि वो इंडियन थे और ये कहा गया कि वो उस ट्रेन के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अब उनके साथ भी इस तरीके से भेदभाव हुआ, और वो बाकी के जो अफ्रीका के लोग हैं उनके साथ भी भेदभाव देखते थे, जो अंग्रेज लोग उन लोगों के साथ करते थे। तो वहीं से उन्होंने उस चीज़ को, उनका स्वाभिमान जो है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने उनको अलाउ नहीं किया कि वो इस तरीके के भेदभाव को सहन करे। और वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम लाइफ में आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि इस तरीके का रंग भेद नहीं होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत उन्होंने साउथ अफ्रीका से करी, और वहाँ से उनका नेम जो है वो, उनकी पहचान जो है शुरू हुई। उसके बाद वो अपनी कंट्री में वापस आए इन 1915 में वो इंडिया में वापस आ गए। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? क्योंकि इंडिया जो था वो भी इंडिपेंडेंट नहीं था, वो भी गुलाम था। तो यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि जो लोग हैं उनकी कंडीशन कैसी है? वो बहुत ही मिजरेबल है, बहुत दुखी है। Here he saw the misery condition of the Indians, so he decided to take part in the freedom struggle of India. Freedom struggle of India means कि इंडिया जो है गुलाम था और उसे फ्रीडम, आज़ादी दिलवाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा काम करना, स्ट्रगल करना बाकी था। तो उन्होंने सोचा कि वो लड़ेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ और अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे, और इसीलिए उन्होंने भारतीयों को जोड़ना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने कई तरीके के आंदोलन करे। तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट चंपारण इन बिहार अगेंस्ट द इंडिगो। बिहार में चंपारण एक जगह है, वहाँ से उन्होंने अपना फर्स्ट जो है आंदोलन स्टार्ट किया, जो क्या था? सत्याग्रह।
सत्याग्रह को अगर आप डिवाइड करें, सत्य के लिए आग्रह, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो लोग सच का साथ दें और औरों को भी सच का साथ देने के लिए प्रेरित करें। जो अंग्रेज़ है वो उनके साथ अगर गलत करें तो गलत को गलत कहें और उसके प्रति उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाएं। एंड आफ्टर दैट he started many movements against the Britishers such as the non-cooperative movement, civil misobedience movement, the Quit India movement and so on. गांधी जी ने अपनी फुल जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल थी उसमें उन्होंने फेमस 5 जो हैं वो आंदोलन किए थे। ये उनका फर्स्ट जो बहुत लेवल पे जो पूरे इंडिया के अंदर जो है वो मूवमेंट फैला था और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे स्टार्ट किया था इन 1922। 2 साल के लिए ये आंदोलन जो है इंडिया के अंदर कम या ज़्यादा लेवल पर चला था। मेन जो पीक है वो 1921 में ये आंदोलन पहुंचा था और इस आंदोलन का नाम था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब है? किसी भी तरीके का सहयोग नहीं देना है, ठीक है। किसी भी तरीके का सहयोग अब किसको नहीं देना है? गवर्नमेंट को नहीं देना है। उस टाइम पर वहाँ पर ब्रिटिश रूल था ना, तो ब्रिटिश जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके का सहयोग नहीं देना है। इसके अंतर्गत उन्होंने लोगों से अपील करी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर काम के लिए मत जाएं, अपनी जॉब है उससे रिज़ाइन करें। जित बच्चे हैं उन्होंने स्कूल का, जो हायर स्टडीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा रहे हैं उन्होंने कॉलेज है वहाँ पर जाना छोड़ दिया। और इस तरीके से उन लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट को एक तरीके से नुकसान पहुँचाया। किस तरीके से? फाइनेंशियली। तो गवर्नमेंट को पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेट किया गया। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे हम बोलते हैं। इसके अंदर गांधी जी ने लोगों से अपील करी कि हम बहुत ही विनम्र तरीके से, बिना किसी तोड़फोड़, बिना किसी हिंसा के हम जो है विरोध करेंगे किनका? ब्रिटिश शासन का। और उन जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस पास किए जाते हैं, हम उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें गुलाम नहीं रहना है, हमें फ्रीडम चाहिए। हम अपनी कंट्री पर खुद से जो है हमारी खुद की इंडियंस की गवर्नमेंट हो। उसके बाद जो बहुत फेमस आंदोलन जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किया वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। इन 1942 अराउंड जो है इन्होंने क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वो पूरे ज़ोर शोर से पूरे इंडिया के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट करें। इसमें नारा दिया गया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और गांधी जी ने इसमें नारा दिया करो या मरो। करो या मरो का मतलब है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जो बन सकता है वो आप करिए या फिर मर जाइए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मर ही जाना है, लेकिन ये है कि अपना जितना मैक्सिमम एफर्ट आप दे सकते हैं फ्रीडम फाइटिंग के लिए वो आप दीजिए। और लोगों ने गांधी जी को बहुत ज़्यादा इसके अंदर सहयोग भी किया। नेक्स्ट है, he always followed the path of truth and non-violence। 2 चीज़ों का उन्होंने हमेशा ही नारा दिया है। ट्रुथ मीन्स हमेशा सच बोलो, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। उन्होंने तो नारा भी दिया था कि अहिंसा परमो धर्मा, कि इंसान जो है उसका सबसे पहला जो धर्म है वो क्या होना चाहिए? अहिंसा होना चाहिए। ये हमारे पौराणिक जो हैं वेद पुराण उसमें हम पढ़ते आए हैं, तो वहीं से लेकर उन्होंने ये नारा भी दिया। एंड गोपाल कृष्ण गोखले वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिकली जिनको वो फॉलो करते थे, जिनसे वो प्रेरित थे, वो कौन थे? श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी हैं उनका नाम तो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जी, लेकिन उनको जो महात्मा है, फर्स्ट टाइम उन्हें महात्मा की जो उपाधि है वो दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। एंड गांधी जी ऑन January 30, 1948
गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय द नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे ने जी ने उनको गोली मार के गांधी जी की हत्या कर दी थी। एंड ऑन हिज बर्थडे इन 1914 Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji has decided to start the स्वच्छ भारत कैंपेन। As you all know कि इस टाइम पे भी since 2014 till now अभी तक भारत में स्वच्छ भारत कैंपेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लोगों से अपील करी कि वो अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। और हमने जो अपना फर्स्ट स्वच्छ भारत कैंपेन है उसकी जब शुरुआत भी हमने 2 अक्टूबर 2014 से की थी। होप यू रिमेंबर, हमने स्कूल में भी इसे सेलिब्रेट किया था। तो चलिए अब इस वर्कशीट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं हम उनको जो है करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड राइट अबाउट any one moment which was started by Mahatma Gandhi ji. You may take the help of your family members or your teacher. So आपको किसी भी एक मोमेंट के बारे में जानकारी जो है वो कलेक्ट करनी है और उसके बारे में लिखना है। टोटल अभी मैंने आपको बताया कि 4 to 5 जो हैं आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किए। आप अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। ओके, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, the unsuccessful attempt in 1920 and 222 to induce the British government of India to grant self-government or Swaraj to India. Self-government and Swaraj. स्वराज मीन्स खुद का ही शासन। गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट किया कि हमें खुद की गवर्नमेंट चाहिए, हमें आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था लोगों ने कैसे क्या किया। द मूवमेंट वॉज टू नॉन वायलेंट, किसी भी तरीके का कोई भी हिंसा नहीं होगी। एंड बायकॉट किया जाएगा, बायकॉटिंग द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस, कोर्ट जैसे अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, जो वकील हैं उन्होंने अर्ज किया कि वो छोड़ दें। गवर्नमेंट सर्विसेज, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में सर्विसेज थी वो अर्ज किया गया कि वो छोड़ दें। फॉरेन गुड्स, बाहर से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो गांधी जी ने अपील किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। एंड इवन रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, हम टैक्स पे करते हैं ना, अगर हम कुछ भी हमारी इनकम है उसका कुछ पार्ट हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो गांधी जी ने अर्ज किया कि हम गवर्नमेंट को कुछ भी अपने इनकम का पार्ट नहीं देंगे, हम किसी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी अदर फ्रीडम फाइटर हु वाज रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्वेश्चन ये आंसर नंबर 2 में आएगा आपका कि आपको किसी डिफरेंट फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको लिखना है। हालांकि आप अपनी चॉइस से जो आपके फेवरेट हों आप लिख सकते हैं, बिकॉज भगत सिंह इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। भगत सिंह वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर इन द इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जो भी मूवमेंट रहा उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली जो व्यक्तित्व निकल के आता है वो भगत सिंह जी का बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। And he was born on September 28, 1907 in Punjab, India to a Sikh family. सिख फैमिली में पंजाब में वो बॉर्न हुए थे और उनकी फैमिली में वो उनके जो फादर थे, उनके जो चाचा जी थे वो ऑलरेडी जो है फ्रीडम फाइटर्स थे, वो ऑलरेडी जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। तो उनको जो प्रेरणा है वो तो उनके ब्लड में ही आ गई थी, और दूसरा फैमिली में उन्होंने अपने फादर को देखकर वो चीज़ सीखी। और एट द एज ऑफ 13 ही ज्वाइन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ओनली एट द एज ऑफ 13। नाउ अभी जो उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको टाइटल दिया, क्या टाइटल उन्हें दिया गया? शहीद आज़म भगत सिंह। शहीद आज़म भगत सिंह उन्हें किस लिए दिया गया? क्योंकि बहुत छोटी उम्र में 23 की उम्र में उन्होंने इतना ज़्यादा फ्रीडम के लिए काम किया कि अंग्रेज़ लोग उनसे बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, और उन्होंने भगत सिंह जी को फांसी देने के लिए प्लान किया। और छोटी सी 23 साल की उम्र में ही जो भगत सिंह जी हैं उन्होंने उनके 2 और जो हैं क्रांतिकारी थे, जो उनके फ्रेंड थे, उनके साथ फांसी पर लटका दिया। कब? ऑन 23 मार्च 1931।
अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव। राजगुरु एंड सुखदेव जो थे उनके साथ उन्हें फांसी पर लटकाया गया और उन पर चार्ज क्या लगा था? फॉर किलिंग अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर। सो दिस इज ऑल अबाउट भगत सिंह एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what teaching do we get from the life of Mahatma Gandhi ji? Which of these teachings would you like to implement in your life? गांधी जी के जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, उनमें से क्या चीज़ें हैं जो आप फॉलो करना चाहेंगे? सो हियर इज़ योर आंसर, दिस इज़ आंसर नंबर 3। सो गांधी जी के जीवन से जहाँ तक मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स मुझे जो लगे जो हमें सीखने को मिलते हैं। योर फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स हमें कभी भी किसी भी तरीके की हिंसा में नहीं पड़ना चाहिए। हिंसा का मतलब होता है किसी भी तरीके से किसी पे चिल्लाना, गुस्सा करना, मारपीट करना, किसी को मार देना, जला देना, दंगे फसाद करना, ये सब वायलेंस होता है। वायलेंस से निकलता कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी लॉस होती है जिसके अंदर अल्टीमेट जो है पूरी पब्लिक ही सफ़र करती है। इसीलिए गांधी जी इसकी फेवर में बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा बोलते थे कि आप अपनी बात को अच्छे से रखिए और उस बात को मनवाने के लिए आप बातचीत का रास्ता लीजिए और जितना हो सके शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए। जैसे कि वो अधिकतर किस पे बैठते थे? हड़ताल पर बैठ जाते थे, भूख हड़ताल पर बैठते थे, लेकिन कभी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाते थे। तो ये एक अच्छी बात है कि अपनी बात के लिए हमें आग्रह भी करना चाहिए, रखनी भी चाहिए, लेकिन बिना किसी तरीके के शोर शराबे के, तोड़ फोड़ के, बिना किसी नुकसान के। नेक्स्ट इज़ अफेक्शन अमंग पीपल। गांधी जी जो है वो हमेशा ही लोगों को बोलते थे कि आपस में भाईचारा बनाए रखिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और एकता के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कीजिए। वो तभी होगा जब आपस में हम लोग एक दूसरे के प्रति प्यार रखेंगे, और अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या लड़ते। तो इसीलिए उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज़ टू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सत्याग्रह। सत्याग्रह के लिए तो उन्होंने काफ़ी जो है लोगों में इस चीज़ को पॉपुलर किया कि हमेशा सत्य का साथ दें और बाकी लोगों को भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित करें। जो आपको गलत लग रहा है उसको गलत कहें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने इसके लिए, आपने देखा होगा गांधी जी जो है चरखा चलाते थे। चरखा किस लिए चलाते थे? क्योंकि वो लोगों को शिक्षा देना चाहते थे कि जितना हो सके अपनी कंट्री में ही बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। बाहर से, क्योंकि ब्रिटिश रूल था, तो बाहर से बहुत सारे सामान आते थे, लोग उन्हें ख़रीदते थे, लेकिन उनका बेनिफिट या जो बिज़नेस बेनिफिट है वो हेल्प किसको जाते थे? ब्रिटिशर्स को। तो इसीलिए गांधी जी बोलते थे हम उन पर डिपेंड क्यों रहें, सबसे पहले तो उनकी चीज़ों का यूज़ करना ही छोड़ें, खुद का सामान यहीं पर ही, खुद का अन्न उगाएं, खुद के कपड़े बनाएं। कपड़े के लिए वो कपास काटते थे, सूती कपड़ा जो है बनाते थे, खुद भी आप देखिए वो सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये जो स्वाभिमान है, एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसके लिए उन्होंने लोगों को हमेशा ही प्रेरित किया। नेक्स्ट इज़ बीइंग पैट्रियोटिक। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने तो फुल कंट्री के लिए फ्रीडम फाइट किया कि हमारे लोगों को तो आज़ाद होना ही चाहिए, पूरी कंट्री को आज़ाद होना चाहिए। तो यहाँ से भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी कंट्री के प्रति लॉयल रहना चाहिए। जितना हम अपना दे सकते हैं कंट्री को पॉजिटिवली, जो भी एफर्ट्स दे सकते हैं वो हमें हमेशा ही देने चाहिए। तो अब इसमें से आपको देखना है कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगी या आपको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में उसको फॉलो करना चाहेंगे, वो आप मेंशन कर सकते हैं दैट दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू follow in my life too. Okay, and the last question is, on October 2nd 1904 one of ex-prime minister of India was born. Identify him and collect and write some information about him. 2 अक्टूबर को ही हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी जन्मदिन है। उनके बारे में हमें लिखना है और उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कलेक्ट करनी है। सो वन ऑफ माई फेवरेट रिस्पेक्टेड लाल बहादुर शास्त्री जी, आर एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आर एक्स प्राइम मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री जी, अ ह्यूज रिस्पेक्ट।
Lal Bahadur Shastri ji, the second Prime Minister of independent India, was born on 2nd of October 1904. And to acknowledge his excellence in his work and his immense contribution to the welfare of nation, this day is celebrated as लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो 2nd of October है ये गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। In his tenure, he promoted the White Revolution to promote the production and supply of milk। जो शास्त्री जी हैं उन्होंने इंडिया के लिए, कंट्री के लिए जो पॉपुलर काम किए, उनमें से एक काम ये भी था कि जो मिल्क है, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सप्लाई, जो विलेजेस हैं वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने काम किया और उसको प्रमोट भी किया। इसको हम वाइट रिवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है वो फसलों के लिए, अनाज खेती बाड़ी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, उसी तरीके से क्योंकि मिल्क वाइट है तो इसे वाइट रिवोल्यूशन जो है बोला जाता है। ही हैड ऑल्सो कॉइंड अ स्लोगन जय जवान जय किसान। शास्त्री जी जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे दो लोगों को, जय जवान, एक तो हमारे देश के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर पूरी कंट्री के लिए हमेशा ही सेवा के लिए खड़े रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आवर एनिमीज़। सेकंड इज़ किसान, किसानों के लिए भी एक ह्यूज रिस्पेक्ट शास्त्री जी के मन में भी थी और हमें भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, जो भी अन्न हम खाते हैं, अगर किसान हैं तो वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, वो चीज़ें हम खा पाते हैं। तो जय जवान जय किसान दोनों ही हमारी सुरक्षा के लिए जो हैं हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमारे मन में भी उनके लिए रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं मेनली तो उनकी जो पर्सनालिटी है, अगर मैं बात करूं तो वो दो चीज़ें हैं वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है। फर्स्ट इज़, एक हम बोलते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, वो बिल्कुल उन पे फिट होता था। उनकी लाइफ स्टाइल अगर आप देखें, उनके कपड़े से लेके, उनकी बोलचाल से लेके, उनके खाने से लेके, हर तरीके से उसमें बहुत ही ज़्यादा सादगी थी। दूसरा उच्च विचार, शास्त्री जी विदेशों में भी जाना जाता था उनका नाम, किस लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा निर्भीक और निडर थे। अपनी बात को पूरे बिना किसी डर के सभी के सामने, सभी जो बाकी की कंट्री हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने बहुत निडर तरीके से रख कर उसे फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो उनके जो विचार थे वो बहुत हाई थे, लाइफ स्टाइल उनका बहुत सादा था। तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हमें भी इसी तरीके की चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं या जो पर्सनालिटीज़ हुई हैं जो बहुत ही प्रभावशाली रही हैं, उनसे सीखकर अगर हम अपनी लाइफ के अंदर उसको अगर अपना सकें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट नंबर 77 है वो फिनिश होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।